नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये स्टैट की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन आया था पीजीटी एग्जाम में आया था दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि मान लीजिए अगर कोई एक वैल्यू है ए, वो फिक्स्ड है, और जो ये ए वैल्यू है ये एक्स और वाई का क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 है, अब 20 को आपने फिक्स रखना है और ऐसे दो नंबर बताने जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 20 आए, प्रोडक्ट 20 आना चाहिए। तो आपने कहा कि 5 4 जा या 4 5 जा या 20 × 1 है ना, इन सबको प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा आपका 20 आएगा। ये चीज़ फिक्स है। अगर ये चीज़ फिक्स है तो आप देखो आपने ये वैल्यू क्या किया डिक्रीज, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी इंक्रीज। ये इंक्रीज की तो ये वैल्यू क्या होगी डिक्रीज। समझ आ गई बात। अगर कोई चीज़ फिक्स है और वो उन किसी दो के प्रोडक्ट से आ रही है तो एक को डिक्रीज करोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी इंक्रीज, इसको इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। अगर ये चीज़ क्या है फिक्स्ड है, फिक्स है, इसको बढ़ाओगे ये कम हो जाएगी, कम करोगे बढ़ जाएगी, बढ़ाओगे कम हो जाएगी, कम करोगे बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे एकदम अपोजिट बिहेव करेंगे अगर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कर रखा है आपने फिक्स कर रखा है। क्लियर। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये समझ आ गई तो आप क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज बाई 20%। किसी आइटम का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय ए कंज्यूमर सो दैट देर इज नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर। तो देखो प्राइस बढ़ गया, जैसी प्राइस बढ़ेगा तो उस पर्सन ने क्या किया, अपना जो कंजप्शन था उसकी खपत थी वो क्या कर दी कम कर दी। इसलिए क्योंकि वो खर्चा पहले भी जितना कर रहा था अभी भी उतना ही करना चाहता है। मतलब खर्चा उसने फिक्स रखा हुआ है और खर्चा आपको पता है कि क्या होता है, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या है, जो प्राइस है इनटू में कितना मूल्य गुना कितनी उसकी क्या है खपत। इंग्लिश में कहूँ तो एक्सपेंडिचर जो है प्राइस इनटू कंजप्शन के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ 5 रुपये की है और ऐसे ऐसे आपने 10 चीज़ें ली हैं, प्राइस है 5 रुपये और ऐसे ऐसी खपत कितनी 10 ली, तो कितने का खर्चा हुआ 50 का, है ना। तो यानी कि जो खर्चा आता है एक्सपेंडिचर आता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इनटू कंजप्शन, मूल्य गुना खपत जो आती है वो किसके इक्वल आता है खर्चे के। अब उसने कहा हुआ है कि खर्चा हमने क्या रखना है फिक्स रखना, ये चेंज नहीं करना। तो मैंने कहा ये चीज़ अगर फिक्स है तो अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी, ये कम करोगे तो ये क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, है ना। अगर आप कोई चीज़ पहले भी उतने में ले रहे थे अब भी उतने में ले रहे हैं, प्राइस आपने सेम रखा हुआ है ना, जितना अपना खर्चा जो है आपने सेम रखा हुआ है कि 100 रुपये पहले भी खर्च कर रहा हूँ अभी भी, चाहे प्राइस बढ़ रहे हैं चाहे कम हो रहे हैं आप 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। तो जब आप 100 रुपये खर्च करेंगे और प्राइस बढ़ेगा तो आपको वो चीज़ क्या मिलेगी कम मिलेगी। अब प्राइस फिक्स रखा हुआ है और अब क्या हो गया प्राइस क्या हो गए डिक्रीज हो गए। जब प्राइस डिक्रीज होंगे तो आपको वही चीज़ क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है बात। तो समझ आ गया। यानी कि इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, इसको कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने कहा 20%। देखो 20% जो होता है ना 20 बाय में 100 कैंसिल किया, 0 से 0 2 1 2 5 तो 1/5 के इक्वल होता है। इसका मतलब जो प्राइस है और कंजप्शन है और जो एक्सपेंडिचर है ये फिक्स है, तो इसका मतलब ये बढ़ा, प्राइस क्या हो गया 5 से क्या हो गया 6, प्राइस 5 से 6 हुआ है तो कंजप्शन क्या होगी 6 से 5। क्यों, ताकि 5 6 के 30 और 6 पंजे 30, ये फिक्स रहेगा। ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होता तो ये बढ़ जाता। क्लियर है बात। अब कितने का डिक्रीमेंट हुआ कंजप्शन में, तो आपने कहा 1 का किस पर हुआ डिक्रीमेंट, तो आपने कहा 6 पर, गुना में कर दिया 100। अब कई लोग तो ये जानते होंगे कि होता है 16 2/3%, जिनको नहीं पता उनके लिए सॉल्व कर दो। 2 3 × 6 2 5 पे, तो ये हो गया 50 को डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय में 3, 3 × 3 2 3 6 18 और ये हो गया अपना 2, 16 से ही 2/3%, 16 2/3% का कंजम्पशन में क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये समझ आ गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दूं कि मैं कह दूं कि प्राइस जो है दैट इज डिक्रीज, वो डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो फाइंड द इंक्रीमेंट इन द कंजप्शन। तो भैया खर्चा अगर फिक्स रखा है, खर्चा फिक्स रखा है 20% कितना होता है, तो 20 हमने कहा 1/5। अब प्राइस है और कंजप्शन है और एक खर्चा एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स है, तो जो प्राइस है वो क्या हो गया इस बार डिक्रीज हो गया है, यानी कि 5 से क्या हो गया 4, क्योंकि ये फिक्स है तो ये क्या हो गया होगा 4 से 5, है ना, तभी तो 5 चौके 20 4 पंजे 20। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपने कहा एक का इंक्रीमेंट किस पर 4 पे, गुना कर दिया 100, तो ये हो गया 25%।
तो 25% का क्या होता, इंक्रीमेंट होता कंजप्शन पे, अगर खर्चा क्या है, सेम है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। अगर ये 25% है, सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।